नमस्कार सभी को। देखिए, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में समझा था इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आज उसी का तीसरा पार्ट हम लोग समझेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बारे में। मैप के थ्रू आज भी समझेंगे। हमने सारे देश जो आते हैं इसमें दर्शा दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। और पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि अगर आपको जियोग्राफी समझना है तो मैप के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको मैप के बारे में जानकारी है तो 70 से 80% जियोग्राफी क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाते हैं और बार बार देखने से ही माइंड में सेट हो जाता है। देखिए, हम लोग समझते हैं ये मकर रेखा के बारे में। हमने फिगर बना दिया है, कोशिश किया है फिगर बनाने के लिए ताकि अच्छे से समझ आ पाए। देखिए, यही जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। अब इधर से समझेंगे हम लोग पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब समझेंगे। ये ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूरब कभी कभार आपको क्वेश्चन सेट करने के लिए दे देता है। पश्चिम से पूरब आपको साइड बाय साइड आपको दे देगा देश का नाम और पूछेगा पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, ऐसे देगा। इसीलिए ध्यान से देखेंगे, पश्चिम से पूरब हम लोग समझते हैं। मकर रेखा जो आता है इसमें भी 3 महाद्वीप आते हैं और सबसे पहले जो आता है पश्चिम से अगर देखेंगे तो आता है आपका कौन सा महाद्वीप है? यह है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे पहले जो देश आता है इसको हम नंबर दे देते हैं। पहला नंबर ये आता है चिली। आपसे क्वेश्चन एक और पूछता है चिली के बारे में, पूछेगा दुनिया की सबसे लंबी तट सीमा वाला देश ये कौन सा हो जाएगा? चिली हो जाएगा। देखिए, चिली बहुत ही लंबा, इसकी पतला सा है, यहां से लेकर के यहां तक आता है, पतला सा है और बहुत ही लंबा है। तो पहले नंबर पे आ जाता है आपका चिली, इसकी राजधानी सैंटियागो है। और दूसरा नंबर पे आ जाता है आपका ये अर्जेंटीना। काफी बड़ा एरिया है अर्जेंटीना। देखिए, यहाँ पे है अर्जेंटीना, इसकी राजधानी कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना का। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये है प्राग्वे, छोटा सा देश है और ये स्थल रुद्ध देश है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक आध बार कि स्थल रुद्ध देश दे देगा, उसके पास कई ऐसे नाम दे देगा। तो ये स्थल रुद्ध देश है प्राग्वे, तो प्राग्वे भी आ जाता है मकर रेखा के लाइन में। और ये चौथे नंबर पे आ जाता है आपका, ये तो जानते होंगे आप, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो ब्राजील है। चौथे नंबर पे आ जाता है ब्राजील। अब यहां से एक आध दो क्वेश्चन और पूछता है ब्राजील के बारे में, उसको हम लोग समझते हैं। ब्राजील का ही एक वित्तीय शहर है, जैसे हम लोगों के इंडिया के जो फाइनेंशियल कैपिटल है कौन सा है? मुंबई है। ऐसे ब्राजील का जो कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल है वो है साओ पोलो। साओ पोलो। अब यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा कहवे की मंडी, यानी ब्राजील में कहवा बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे बड़ा जो दुनिया कहवा का मंडी है वो साओ पोलो में ही है। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा कहवे की मंडी ये साओ पोलो है ब्राजील में। और इसी के बगल में एक आता है आपका सेंटोस बंदरगाह। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां से सेंटोस जो बंदरगाह है, यहां से ब्राजील जो है कहवे का निर्यात बहुत ज्यादा मात्रा में करता है, इसीलिए सेंटोस को काफी बंदरगाह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सेंटोस बंदरगाह को काफी बंदरगाह भी कहा जाता है। अब यहाँ पे समाप्त हो गया आपका जो दक्षिण अमेरिका में आते थे, चिली आता था, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राजील, और बाकी साओ पोलो और सेंटोस, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो कहवे की सबसे बड़ी मंडी है साओ पोलो है, और सेंटोस बंदरगाह को काफी बंदरगाह भी कहा जाता है। अब आ जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे पहले देश आता है वो आता है आपका नामीबिया। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बोत्सवाना। यहाँ पे देखेंगे फिगर समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है, देखिए ये है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका में भी एक देश आते हैं, एक छोटा सा देश है, इस पे घिरा हुआ है चारों तरफ से।
इसके एरिया भी काफी बड़ा है, दक्षिण अफ्रीका का देखेंगे प्रिटोरिया इसकी राजधानी है। उसके बाद से लास्ट में आ जाता है मोजाम्बिक, चौथे नंबर पे मोजाम्बिक राजधानी मोपुटो है, ये ध्यान रखेंगे। यानी नामीबिया, उसके बाद से बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, एक आ जाता है आपका मोजाम्बिक, और इसी के बगल में आ जाता है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, ये है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। अब देखिए जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप से निकलता है मकर रेखा, तो लास्ट में इसी के बगल में आ जाता है आपका मेडागास्कर, ये भी आ जाता है आपका मकर रेखा के लाइन में, मेडागास्कर। अब एक क्वेश्चन कंफ्यूजन बना रहता है मॉरिशस को लेकर के कि मॉरिशस मकर रेखा के लाइन में आता है कि नहीं आता है। तो मॉरिशस देखिए ये इसके मकर रेखा यहां से नहीं गुजरता है, लेकिन ये है कि मकर रेखा के ऊपर ही जस्ट यहाँ पे बसा हुआ है आपका मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। देखिए मॉरिशस हो गया। बाकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक ऑस्ट्रेलिया आ जाता है इसमें, एक है। बस इतना ही था, इसमें कोई बहुत वो नहीं था झमेला, छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है मकर रेखा, यहाँ से क्वेश्चन उठाता रहता है, ये ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिगर के थ्रू माइंड में घुस गया होगा। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक में मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।